हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रसाद, महाप्रसाद, महाप्रसाद और जो साधारण जो खाना, इसमें अंतर क्या है। शास्त्रों में बताते हैं प्रसाद सेवा करिले है सर्व प्रपंच जय। इसका मतलब अगर प्रसाद हम लोग ऑनर करेंगे, सम्मान करेंगे, सम्मान का से हम ग्रहण करेंगे तो हमारा जो इंद्रिया को हम आसानी से जय कर सकते हैं। तार मध्य जीवावती लोभमय सुदूरमती ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ दयामय परिवारे जिहा जय सप्रसाद अन्न दिलो भाई। तो भगवान बहुत कृपा करके अपना जो प्रसाद मतलब कृपा, उनका जो मर्सी हम लोग को दिए हैं, वो मर्सी जो भगवान का हम ग्रहण करेंगे तो हमारा चेतना शुद्ध हो जाएगा। इंद्रिया को, जो बलवान इंद्रिया हैं जिसको नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है, तो आसानी से हम लोग उसको नियंत्रण कर सकते हैं। शास्त्र में बताते हैं भगवत गीता में, जो हम लोग जो भी कुछ ग्रहण करते हैं हमारा शरीर को और मन को, आत्मा को एक साथ में रखने के लिए, उसमें क्या होता है, हमको कुछ खाना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करना है, जो भगवान को जो निवेदन करना है, ऑफर करना है। यज्ञशिष्ट सिनसंतु मुच्यंते सर्वकिल विषय भुंजत तीव अहं पापा जे पच्यंते आत्मकारणात्। भगवान को खुश करने के लिए वो जो हम लोग कुछ पकाते हैं तो पहले उनको निवेदन करना है। भगवान को जब हम निवेदन करते हैं तो तामसिक, राजसिक, सात्विक से शुद्ध सात्विक बन जाते हैं। कोई भी खाना जो हम लोग खाते हैं तो शुद्ध सात्विक बन जाते हैं। और वो शुद्ध सात्विक जब बन जाते हैं उसमें से क्या होता है ना, आहार शुद्धि, सत्य शुद्धि। हम लोग जो पूर्ण जो शुद्ध प्योर गुडनेस जो है, शुद्ध सात्विक, जब भगवान को भोग लगते हैं और उसके भगवान के प्रीति विधान के लिए, संतुष्ट के लिए जब हम कुछ बनाते हैं तो प्रसाद बन जाते हैं। और अगर नहीं करेंगे, हम खुद अपने लिए बनाएंगे, तो शास्त्र में बताते हैं गीता में, तो हम हर मतलब हमारा जो खा रहे हैं हम पाप खा रहे हैं। तो इसलिए ये भगवद गीता का जो वाणी है, भगवान खुद हम लोग को दिए हैं, उसको हमको अनुसरण करना चाहिए सब जीवों को। तो ये प्रसाद कहानी का, इसमें इसका एक कहानियाँ हैं, हम आज को आपको बताने के लिए इच्छा प्रकाश करते हैं। जो एक बार क्या हुआ, जो नारद मुनि ने, तो भगवान का बिना लेकर, भगवान का नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नाम है, वो बिना बजा के भगवान का नाम गान कीर्तन करके वो एक प्लेनेट से वो दूसरा प्लेनेट में जाना आना करते हैं। वो वैकुंठ में भी चले जाते हैं, वैकुंठ में जाके लक्ष्मी देवी को सेवा भी करते हैं, नारायण से मुलाकात करते हैं। तो एक बार ऐसे जो, तो लक्ष्मी देवी बहुत प्रसन्न हो गए नारद मुनि से। अच्छा, तुम तो बहुत बढ़िया भगवान का प्रचार कर रहे हैं, तो एक काम करो, तुमको हम कुछ वर देना, बूंद एक देना चाहते हैं। चुप, बोलो क्या चाहिए तुमको। तो देखो माते, आप अगर हमको कुछ बूंद देना चाहते हैं, कुछ कृपा देना चाहते हैं, तो आपको पहले प्रतिज्ञा करना पड़ेगा, आप वो जो उसमें से नहीं हट सकते हैं। हाँ ठीक है, बोलो क्या चाहिए था। तो हम बहुत प्रसन्न है तुम्हारे पास। तो बोलते देखो, हमको नारायण का डायरेक्ट प्रसाद चाहिए। भगवान नारायण जब प्रसाद ग्रहण करेंगे उनको हम चाहिए, वो ग्रहण करना चाहते हैं। तो बोलते देखो, वो लक्ष्मी देवी बहुत मतलब थोड़ा सा विमर्श हो गया, थोड़ा सा दुखी हो गया।
क्यों? क्योंकि नारायण कुछ दिन पहले लक्ष्मी देवी को बताया, देखो हमारा जो प्रसाद किसी को मत दो। तो कुछ दिन पहले बताया, अरे नारद मुनि अभी मांग रहे हैं भगवान का डायरेक्ट प्रसाद। तो ये दुविधा में पड़ गया, डिलेमा में पड़ गया, क्या किया जाए। तो इसके लिए तो बोलते हैं, देखो नारद मुनि आप बताया, हम नारायण से हम बातचीत करेंगे, तो उसके बाद हमको अब फाइनल कुछ बताएंगे, ठीक है? बोले ठीक है। तो फिर नारायण को जब लक्ष्मी देवी प्रसाद सर्विस कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, तो तब लक्ष्मी देवी बहुत दुखी था, बहुत मतलब आनंद नहीं है, शोक का छाया उनका चारों तरफ मंडला रहा था। तो नारद ने तो नारायण पूछा लक्ष्मी देवी को, क्या बात है, मतलब मन खुश नहीं है, कुछ दुखी दुखी लग रहे हो, क्या बात है? तो बोले देखिए आप तो किसी को प्रसाद देने के लिए मना किए, और नारद मुनि को हम मतलब प्रॉमिस किए जो उनको हम आपका प्रसाद देंगे, और वो मांगा, तो अभी आप नहीं देने के लिए बोला किसी को, तो इसलिए हम धर्म संकट में पड़ गए, हम क्या करें अब बताइए। तो नारायण बोला ठीक है चलो, तो एक बार हम उनको परमिशन देते हैं, हम जब प्रसाद भोग जब लेंगे, उसके बाद हमारा जो रेस्ट ऑफ द जो फूड है, मतलब प्रसाद जो है, तो तुम दे सकते हो नारद मुनि एक बार लेकिन। तो उसके बाद क्या हुआ, तो नारद मुनि ने भगवान लक्ष्मी, जब भगवान जो प्रसाद लिए, और लक्ष्मी देवी नारद मुनि को भगवान का प्रसाद दे दिए, और प्रसाद लेने का बाद, सेवा करने के बाद, तो नारद मुनि ने इतना आनंद में आत्महरा हो गया, उद्वेल हो गए हैं, वो खुद को नियंत्रण नहीं कर पाए। खुद को नियंत्रण नहीं कर पाके एक ग्रह से और एक ग्रह तक वो उद्दंड नृत्य कीर्तन कर रहे हैं। जब उद्दंड नृत्य कीर्तन कर रहे थे, तो ऐसे करते करते वो शिव लोग कैलाश में पहुंच गए। तो कैलाश में जब पहुंच गए, तो लोग हमारा शिव जी बताया, अरे शिव शंभु जो भगवान महादेव, बोलते क्या बात है, नारद मुनि इतना उच्छ्वास क्यों है नारद मुनि को, हम तो ऐसा कभी भी नहीं देखा नारद मुनि को इतना आनंद में मतलब उच्छ्वास करने के लिए। तो जब पूछा तो नारद मुनि थोड़ा संबित आया, तो बोले देखो हम नारायण का प्रसाद हमको डायरेक्ट मिला, वो हमारे लिए कुछ लेके आए? बोलते नहीं, हम कैसे लेके आएंगे, हम तो जो कुछ था हम तो सेवा कर लिए। तो देखा शिव जी, देखा नारद मुनि का उंगली में थोड़ा सा प्रसाद लगा हुआ था, तो ऐसा, तो शिव जी क्या नारद मुनि का उंगली से प्रसाद लेके वो ग्रहण किए। तो ऐसा कोई प्रश्न पूछ सकता है, अरे इसका किसी उच्छिष्ट किसी को प्रसाद है, वो तो हाइजीनिक नहीं है फूड, वो कैसे? लेकिन प्रसाद ऐसा है, वो प्रसाद कभी भी अपवित्र नहीं होता है, वो सब समय प्रसाद प्योर रहते हैं, शुद्ध रहते हैं। तो शिव जी जो कनिका, प्रसाद कनिका मात्र, वो कनिका जो थोड़ा सा जो पोर्शल जो भगवान का जनार्दन मुनि का अंगुली में था, वो लेने के बाद शिव जी तांडव नृत्य शुरू कर दिए। जैसा प्रलय में शिव जी जो तांडव नृत्य करते हैं, ऐसा तांडव नृत्य शिव जी शुरू कर दिए। तो इतना तांडव नृत्य किया तो सब लोग जो जगत ध्वंस हो जाएगा, प्रलय का समय शिव जी ऐसा नृत्य करते हैं। तो सब लोग पार्वती जी जाके बोला, आप शिव जी क्यों इतने नाच रहे हैं, बतू बोलिए, देखिए प्रलय तांडव नृत्य क्यों कर रहे हैं? तो पार्वती जी आके शिव जी को थोड़ा सा शांत कराया। शांत करने के बाद बोले, क्या बोलो, क्या बात है, क्यों इतना तांडव, ये तो अभी तो पृथ्वी ध्वंस का टाइम नहीं हुआ। तो बोलते हम नारद मुनि से थोड़ा सा प्रसाद दिए, और प्रसाद खाने के बाद हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम आनंद में बहुत विभोर हो गए हैं। तो बोलते हमारे लिए कुछ रखे हैं क्या, हम आपका अर्धांगिनी है। बोले अरे ये तो थोड़ा सा था, हम कैसे आपके लिए रखेंगे, हमारे पास तो है नहीं। हाँ, तो अभी पार्वती जी भी बहुत गुस्सा हो गया। तो उनका इतना गुस्सा हो गया, तो उन्होंने वो पूरा उनका जो ताप बढ़ने लगा, त्रिभुवन का स्वर्ग मर्त्य पाताल सब लोग इतना ताप उत्ताप मतलब आ रहे थे। पार्वती जी भी क्रोध में इतना ताप चल रहा था, तो सब लोग सब लोग मतलब पूरा ये हो गया। तो मतलब क्या हो गया, तो सब लोग जाकर नारायण को बताया, देखिए
पार्वती देवी तो पृथ्वी ध्वंस हो जाएगा, सब लोग मर जाएंगे, तो आप कुछ कीजिए। तो नारायण बात समझ गए, तो खुद आ गए, बोलते देखो तुम्हारा ये प्रसाद क्या, ये छोड़ो, हमारा जो प्रसाद पहला प्रसाद होगा भोग, हम प्रसाद लेने के बाद पूरा भोग तुम्हारे पास जाएगा और वो प्रसाद तुम ग्रहण करोगे, उसके बाद सब भक्त लोग पाएंगे प्रसाद। तो हम लोग पुरी में आप जाएंगे, आप देखेंगे जगन्नाथ का मंदिर में, यहाँ पे क्या है, पहले भगवान का जगन्नाथ जी का भोग लगाने के बाद 56 भोग, वहाँ जो है 56 वो 56 भोग लगते हैं। वो 56 भोग लगाने के बाद विमला देवी के पास आते हैं, अरे विमला देवी वो प्रसाद लेने के बाद, वो भोग लेने के बाद सबके पास डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रसाद, आनंद बाजार में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो प्रसाद जब साधु लोग लेते हैं तो वो महाप्रसाद, विमला देवी जो लेते हैं महाप्रसाद हो जाता है, साधु जो लोग लेते हैं महाप्रसाद हो जाता है। वो महाप्रसाद जो भी अगर कोई कुत्ता भी लेते उसमें से अगर कोई भी खाए तो वो भी पूरा हाइजीनिक रहता है, उसमें कुछ अपवित्र नहीं होता है। तो ये प्रसाद का महात्मा है। तो इसके लिए हमारा जो प्रसाद भी जो बनाते हैं हम लोग, तो वो कोई बोल सकता है अरे हम लोग तो रेगुलर प्रसाद भगवान को भोग लगा के खाते हैं, हम तो इस्कॉन मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर तो हम लोग प्रसाद ही खाते हैं, कोई हमारा तो नारद मुनि जैसा ऐसा भाव नहीं हुआ, आनंद में हम लोग तो पूरा नृत्य नहीं किए, तो क्यों हम लोग का इतना इफेक्ट क्यों नहीं होता है? क्यों? इसलिए होता है जो प्रसाद हमारा पेट भरने के लिए नहीं खाना चाहिए, प्रसाद को ऑनर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, तो भगवान इसको ग्रहण किए, वो फीलिंग जो है, वो जो भाव है, वो भाव से ग्रहण करना चाहिए, वही सबसे बड़ा बात है। और क्या बात है ना, प्रसाद जो बना रहे हैं, भोग जो बना रहे हैं, उसका चेतना क्या है, उनको चेतना भी शुद्ध होना चाहिए। भगवान के लिए हम प्रसाद बना रहे हैं, उनका तृप्ति के लिए, उनको संतुष्टि के लिए, उनको आनंद के लिए हम बना रहे हैं। वो भगवान का बात चिंतन करते करते अगर कोई बनाएगा तो वो शुद्ध अच्छा, वो उसको चेतना भी अच्छा होता है, और भगवान जब ग्रहण करेंगे वो तो पूर्ण शुद्ध प्योर गुडनेस वो प्रसाद हो जाएगा। तो इसके लिए, और ये प्रसाद के बारे में ये जो उच्छिष्ट कोई किसी का ये भी अपवित्र नहीं होते हैं। भगवान कृष्ण जब वृंदावन में लीला में है, जो गोचारण करने के लिए जाते थे वृंदावन ब्रज में, तो ब्रज में सब लोग अपना मम्मी उनको सब पुटला में दे देते थे खाना पीना, क्योंकि भूख लगेगा खाएंगे वो लोग। तो जब वो वृंदावन में ब्रज में जाते थे वो लोग, तो सब लोग आपस में बंटवारा करके खाते हैं। तो कृष्ण किसी को जो झूठा भी खा लेते थे, और दूसरे का झूठा वो कृष्ण, तो ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए, अरे ये परम ब्रह्म तो दूसरे का झूठा खा रहा है, कैसे हो सकता है? तो टेस्ट करने के लिए वो सब गाय को चुरा लिए। तो गोपू बालक लोग बोल रहे हैं, अरे कृष्ण हमारा गाय को, बछड़ा को नहीं देख पा रहा है, कहाँ गए? तो मतलब हो सकता है हम देख, तो नहीं, तुम लोग प्रसाद आराम से लो, मैं देखता हूँ क्या बात है। कृष्ण जब गए तो नहीं, किधर भी नहीं है, तो क्या बात है? तो अच्छा, ब्रह्मा हमको खुद टेस्ट करने के लिए हमें गाय बछड़ा को चुरा लिया। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। तो कृष्ण जब यहाँ पे वापस आ गया, तो गोपू बालक जो लोग हैं, उनके फ्रेंड लोग हैं, उनको भी ब्रह्मा जी चुरा लिए। तो भगवान कृष्ण अपना विभूति दिखाए, तो खुद अपना शरीर से जितना भी गाय, गो बछड़ा और अपना जो बंधु जो था गोपू बालक, सब प्रकाश किए, एक्सपांड करके खुद अपना घर में आ गए हैं। और घर में जब आ गए, सब लोग अपने बच्चे को जो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करने चालू कर दिए। क्यों? क्योंकि ये तो सब भगवान कृष्ण का ही प्रकाश है। और ब्रह्मा एक पलक में आ गया, क्योंकि वो समझ गए थे जो कृष्ण जो हम ऐसा किए, हो सकता है परम ब्रह्म है, लेकिन एक पलक मतलब हमारा 1 साल हो गया वृंदावन में, ब्रज में। तो जब देखा जो कृष्ण, गोवत्स, गोपू बालक सब लोग ठीक है, बछड़ा सब ठीक ही है, तो बोला हम जो छुपा के रखा था वो की है नहीं क्या? देखे, हाँ वहाँ भी सब ठीक है। जब देखा, अरे ये तो सब नारायण है, जो गोवत्स है, गाय है, तो कृष्ण का जो सखा है, सब नारायण का प्रकाश है। तो बोलता हमारा तो गलती हो गया, तो इसके लिए तो क्षमा मांगे। ब्रह्मा जी ब्रह्मस्तुति किए, और इसके लिए जो अपराध किए भगवान के चरण में, वो नेक्स्ट लाइफ में वो जबलपुर में हरिदास ठाकुर का रूप में जन्म ग्रहण किया। 22 बाजार में उन्होंने उनको पीटा था हरिदास ठाकुर को, लेकिन हरिदास ठाकुर नामाचार्य है, तो इसके लिए हम लोग
जो भगवान हमको शिक्षा देते हैं, एक लीला की है हरिदास ठाकुर से, ब्रह्मा जी से। हमारा ये भगवान का लीला प्रकाश करने के लिए, अरे प्रसाद जो है वो प्रसाद जो है खाना ऑर्डिनरी जो महाप्रसाद प्रसाद और जो सामान्य तक जो हम जो खाना खाते हैं उसमें डिफरेंस ये है, कुछ तामसिक खाना होता है, कुछ राजसिक होता है, कुछ सात्विक खाना होता है। तामसिक मतलब क्या, जो कुछ पुराना खाना है, पहले बनाया था बहुत पहले, और वो भगवान को भोग भी नहीं लगाया, और वो ज़्यादा खट्टा है, तो ये है तामसिक खाना है। राजसिक खाना कुछ आमिष खाना है, नॉनवेज खाना बनाते हैं और बहुत तीखा है, ये सब राजसिक खाना है। सात्विक खाना के जैसे फूड वेजिटेबल्स, ऐसा पत्नम पुष्पम फलम तोयम, भगवद गीता में भगवान कृष्ण नवम अध्याय में 26 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, जो ये जल फल और जो शाक सब्जी जो वेजिटेबल्स हमको देते हैं श्रद्धा से, भक्ति भाव से, तो उनका भक्ति का हम ग्रहण करते हैं। तो इसलिए ये प्रसाद, महाप्रसाद, महाप्रसाद और वो जो ऑर्डिनरी खाना है, इसमें ये अंतर है। तो इसके लिए हम लोग का आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, जो आप लोग को प्रसाद ग्रहण कीजिए, क्योंकि आहार शुद्ध होगा तो हमारा चेतना शुद्ध होगा, हमारा जो ब्रेन का जो कोष है वो भी शुद्ध होगा, तो हम लोग अच्छा कोई सोच सकते हैं जीवन में। तो ये आहार शुद्धि के ऊपर सब कुछ निर्भर करते हैं। तो आइए हम लोग प्रसाद ग्रहण कीजिए, भोग लगा के। अब हम ट्रैवलिंग करते हैं, कैसे भोग लगाएंगे? आप ट्रैवलिंग करने के टाइम कुछ फ्रूट्स लेके चलिए साथ में, कुछ आपका खाओ प्रोडक्ट जो है कुछ वो आप लेके जाइए, छाना कुछ ऐसा कुछ जो भी है आप लेके जा सकते हैं। और उसमें आप कुछ जो ये है वो क्या है, उसमें भगवान को भोग लगा के आप लोग आराम से, आप लोग प्रैक्टिकली आप कुछ ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उसको उपयोग कर सकते हैं, उसमें आपको चेतना भी शुद्ध रहेगा। हम लोग इसी तरह बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव प्रसाद की भगवान का जो कथा है, और हमारा चेतना को शुद्ध करने के लिए, मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए, अरे जो भव सागर को पार करने के लिए, भगवत धाम में जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं, स्पिरिचुअल टॉपिक्स। अगर आप ये स्पिरिचुअल टॉपिक्स पहले नोटिफिकेशन आपको पास जाए, इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाइए, और जो बेल आइकन है उसमें अगर क्लिक करेंगे तो हम लोग भी कुछ भी स्पिरिचुअल टॉपिक्स हम लोग अगर अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तो उसमें से आप लाभ उठा सकते हैं, मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं। हरे कृष्णा।